ये एमसीपीसी आप देख रहे हैं, ये 9 वाट का एमसीपीसी भी है। यहाँ ये हाउजिंग है, ये एल्युमिनियम हाउजिंग है, इसी में मैं बल्ब को असेंबल करूँगा। अब मैं आपको यहाँ B22 कैप दिखा देता हूँ जो रिपीट वाला है। इसमें वायर को इन करके ये दोनों रिपीट को सेट किया जाता है, तो ये वायर जो है वो लॉक हो जाता है। अब देखें, ये ड्राइवर है जो 9 वाट का ड्राइवर है, इसका मैं एक पीस ड्राइवर का यूज करूँगा। वहीं पर आप देखेंगे ये जो है इसका डिफ्यूज़र है। बल्ब रेडी होने पर ये डिफ्यूज़र को सेट करते हैं। यहाँ एल्युमिनियम हेडसिंक टिक्की है, इसमें एमसीपीसी को सेट किया जाता है। अब ये ड्राइवर है, तो इन सारे कंपोनेंट को मिला करके मैं एक 9 वाट बल्ब को असेंबल करूँगा। तो इस तरह से आप देखेंगे। ये वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं ऐसा अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिले। तो आप देखते रहें वर्मा टेक्निकल चैनल। अब देखें, यहाँ मैं इस तरह से ड्राइवर को सेट कर लिया। B22 कैप भी सेट हो चुका है, टिक्की भी सेट कर लिया हूँ। तो अब यहाँ पर ये दोनों वायर को जरा सा मैं कट करके छोटा कर लूँगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ ये दोनों रिपीट को सेट करूँगा। ये दोनों रिपीट जो है वो अच्छे से सेट कर लिया जाता है। अगर सेट ना हो तो फिर आप छोटे से हथौड़े का यूज कर सकते हैं इसे दबाने के लिए, ताकि ये रिपीट जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से सेट मैं कर लूँगा। अब देखें, बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो जाएगा। इस तरह से मैं हल्के हल्के दबा दूंगा ताकि ये अच्छे से इन हो जाए। यहाँ से वायर जो है वो ना निकले, ताकि आपका ड्राइवर में लाइन जो है वो अच्छे से इन हो। तो अब देखें, बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब इस साइड में मैं यहाँ 2 वायर जो निकल चुका है, यहाँ ये देखें। अब मैं ये रिपीट को जो B22 कैप रिपीट है उसे मैं इस पंचिंग मशीन के हेल्प से इसमें मैं सेट कर लूँगा। तो इस तरह से इसे इन किया जाता है पंचिंग मशीन में। उसके बाद ये पंचिंग मशीन में साइड में रहता है, इसे रोटेट किया जाता है। रोटेट होने के बाद ये अच्छे से B22 कैप जो है वो सेट हो जाएगा। तो अब देखें, ये बिल्कुल अच्छे से सेट भी हो चुका है। सेट होने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा टिक्की सेट मशीन को, जैसे टिक्की सेट मशीन में सेट किया जाता है। इसमें ये देख रहे हैं, हाउजिंग को इन कर लें, उसके बाद टिक्की को आप लगा लें। टिक्की लगाने के बाद इसे इस तरह से रख करके जरा सा प्रेस देना है। प्रेस देने के बाद जो है वो टिक्की अच्छे से सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद अब देखें, बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाऊंगा एमसीपीसीबी पर। एमसीपीसीबी पर पेस्ट लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं ये वायर को इन कर लूँगा। तो इस तरह से पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद इसे जो भी बचा हुआ पेस्ट है उसी में रख देंगे। अब देखें, यहाँ पर मैं इसे सेट करूँगा। ये दोनों वायर को ये बीच में हॉल में जो है उसमें इन कर लूँगा। इन करने के बाद ये दोनों वायर को अच्छे से सेट करना है। सबसे पहले मैं 2 स्क्रू को टाइट कर लूँगा। ये दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट करें, क्योंकि एमसीपीसी जो है वो टिक्की में अच्छे से टाइट कर लिया जाता है। लूज रहेगा तो एमसीपीसी जो है वो बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। और एमसीपीसी के बैक साइड में आप हेडसिंक कंपाउंड पेस्ट ज़रूर लगाएं। हेडसिंक कंपाउंड पेस्ट लगाने से उसमें नमी रखता है, जिसके कारण आपका एमसीपीसी भी जो है वो ख़राब नहीं होता है, इसलिए हेडसिंक पेस्ट लगाया जाता है। एल्युमिनियम जो है, इसके जो भी जितना भी बल्ब अगर हीट हो तो उसके हीटिंग को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 होता है। इस तरह से अब देखें, यहाँ मैं दोनों वायर को सोल्डर कर लूँगा। यहाँ पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का सिंबल दिया रहता है एमसीपीसीबी में, और ड्राइवर में आपको रेड और ब्लैक वायर दिया हुआ रहता है। तो रेड को पॉजिटिव से कनेक्शन करें, ब्लैक को नेगेटिव से कनेक्शन करें। सोल्डर अच्छे से कर लें। सोल्डर करते वक्त पेस्ट जरूर लगाएं। पेस्ट लगाने से सोल्डर अच्छी तरीके से होगा, जिसमें आपका बल्ब जब हीट हो तो सोल्डर वहाँ से ना हटे, इसलिए पेस्ट जरूर लगाएं। अब देखें, ये बल्ब को मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ। ये टेस्टिंग करने के बाद ये बिल्कुल ही सही हो चुका है। अब ये डिफ्यूज़र को भी मैं इन कर लेता हूँ। डिफ्यूज़र इन होने के बाद फिर से मैं यहाँ पर टेस्टिंग कर लूँगा। टेस्टिंग करने के बाद आप देखेंगे ये बल्ब जो है बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।